से बड़ी खबर है। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का पैनल तय कर लिया गया है। 10 विधानसभा सीट, एक एमएलसी सीट के लिए उपचुनाव होना है और इसी को देखते हुए ये पैनल तैयार किया गया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दें। एक सीट के लिए 3-3 नाम का पैनल तय किया गया है। एमएलसी की एक सीट के लिए 10 नाम भेजे गए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय का भी नाम है। प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी का भी नाम है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये नाम तय किए गए हैं। जल्द ही ये नाम केंद्रीय समिति को भेज दिए जाएंगे। अपडेट ये है कि ये जो प्रत्याशियों के नाम का पैनल है वो तैयार कर लिया गया है, विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए भी और साथ ही एक एमएलसी सीट को लेकर भी। और ज्यादा जानकारी के लिए विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, एमएलसी की एक सीट और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि 10 ऐसी सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, इसी को लेकर बाकायदा पैनल तैयार कर लिया गया है नामों का। देखिए बिल्कुल, जो नामों का पैनल है उसको तैयार कर लिया गया है। 3-3 नामों का पैनल 10 सीटों के लिए तैयार किया गया है और अब इसको केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से बीजेपी आलाकमान की तरफ से इन नामों को लेकर जो है फाइनल मुहर लगेगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगस्त-सितंबर तक उपचुनाव हो सकते हैं और इसी को लेकर बाकायदा बीजेपी की जो टीम है वो तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो एमएलसी की एक सीट खाली हो रही है उस पर सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लगभग ये तय हो चुका है। क्योंकि संख्या बल के आधार पर बीजेपी इस सीट को बहुत आराम से जीत रही है और इसीलिए सपा वहां से प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा वहां पर, और चूंकि 2 जुलाई तक ही नामांकन की अंतिम तिथि है तो ऐसे में अब महज 3 दिन का वक्त रह गया है और बीजेपी कोर कमेटी में उन नामों को लेकर चर्चा हुई है। कुल 10 नाम जो है उन पर चर्चा हुई, जिसमें त्र्यंबक त्रिपाठी, संजय राय इनके नाम है। इसके साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों में से श्रीभूषण सिंह का नाम इसमें बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 2 और भी नाम है जिनको लेकर चर्चा है कि इनके नाम भी पैनल में शामिल किए गए हैं। तो कुल 10 नामों के पैनल जो है का तैयार किया गया है, इनमें से एक नाम पर फिलहाल मोहर केंद्रीय आलाकमान लगाएगा और एमएलसी के नामों की जो सूची है जो एक नाम की वो जारी की जाएगी। इसके साथ साथ चूंकि कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें जो कोर कमेटी में जो समीक्षा रिपोर्ट है वो भी रखी गई। इसके साथ साथ केंद्रीय जो कार्य समिति है उसके बाद उत्तर प्रदेश की कार्य समिति होनी है 14 जुलाई को, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो उसको लेकर भी क्या कुछ कार्य योजना है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि ये पूरी बैठक में मंथन किया गया है। ठीक है, यानी एमएलसी की एक सीट, अगर एमएलसी के समीकरण को देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में आते हुए अभी विशाल जैसा आप बता रहे हैं नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये 10 विधानसभा सीट देखी जाए उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव होना है, तो इस बार चाहे हम बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी हाई है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती रहने वाली है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर है।